ओके गाइस, कॉमन एरर्स की हमारी 5th क्लास है। इसमें हम 101 से 150 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब तक हम हर एक क्लास में 25-25 क्वेश्चन डिस्कस करते थे। आज से हम क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाएंगे। आज से हम 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। हमेशा ध्यान रखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ गलत होता है। जैसे कि मिल्क अनकाउंटेबल है, तो उससे पहले ये जो ए है ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, सो पार्ट 1 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बर्स्ट इनटू अपलॉज बट सम चीयर्स वर हियर्ड टू। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो कंजंक्शन है बट, ये कंट्रास्ट को दिखाता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है विभिन्न होना, अलग होना, मतलब मीनिंग में ऑपोजिट होना। ठीक है, कंट्रास्ट का मतलब। अब जरा इस सेंटेंस को हम देखते हैं। जब फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड पर आई, द क्राउड बर्स्ट इनटू अपलॉज। मतलब उनकी तारीफ में या उनको बधाई देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ताली में क्या हो गया? बर्स्ट हो गया, मतलब तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। बट अब तालियां क्या है? ताली तो तारीफ करना है, यानी कि पॉजिटिव मीनिंग है। और अगर बट आ गया तो उसके बाद क्या आना चाहिए? नेगेटिव मीनिंग आना चाहिए। बट सम चीयर्स वर हर्ड टू, और कुछ चीयर्स मतलब हौसला अफजाई के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, उन्हें कहते हैं हम चीयर्स। तो यहाँ पे चीयर्स नहीं आना चाहिए था, क्योंकि चीयर्स भी पॉजिटिव है और अपलॉज भी पॉजिटिव है। तो चीयर्स की जगह यहाँ पर आता अब्यूजेस, है ना, कि भाई कुछ लोग, भले ही सब लोगों ने क्या किया, तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कुछ गालियां भी सुनी गई। तो बट का मीनिंग तभी सेंसिबल होगा जब एक पॉजिटिव है तो दूसरा मीनिंग नेगेटिव होता है। दोनों ही पॉजिटिव हों तो एंड लगाते हैं, ना बल्कि बट। ठीक है, तो पार्ट 3 में एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप एंड समटाइम्स द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कैनॉट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम। अच्छा, अब एक बात समझने की है कि हमेशा, पेन ले लेते हैं, ये होता है टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज़ का। ये एक इडियम है। तो हेड और टेल के बाद ऑफ आता है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है फ्रॉम। तो फ्रॉम गलत है, होना क्या चाहिए था? ऑफ होना चाहिए था। तो इसके भी ऑप्शन 3 में एरर है। ठीक है, टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग ऐसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days of the receipt of this letter। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऑफ द रिसिप्ट नहीं होता, ऑन द रिसिप्ट होता है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ, तो यहाँ पर जो ऑफ है इसका यूज़ गलत है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? इसकी जगह आना चाहिए था ऑन द रिसिप्ट ऑफ, ऑन आना चाहिए था। तो ऑफ का यूज़ यहाँ पे गलत है, तो इसके भी पार्ट 3 में ही एरर है। आई नो आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। तो हमने पहले भी एक वीडियो में हमने ये रूल देखा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो
प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं आती, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आती हैं। जैसे कि हमने शायद उसमें लाइक वर्ब को डिस्कस किया था। कुछ और होती हैं जैसे लुक, सीम, अपीयर, लिसन, हियर, सी। ऐसी एक वर्ब इसमें होती है नो। नो का यूज़ भी हम प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए ये वर्ब यूज़ की गई एम और उसकी आईएनजी फॉर्म, जबकि होना चाहिए था आई नाउ नो। ये हमेशा किस टेंस में रहेगा? ये रहेगा इंडेफिनिट में। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, केवल नो आता। एम नोइंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, ये गलत है। तो इसके पार्ट 2 में एरर है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अच्छा, अब जरा दो फ्रेजल वर्ब्स को हम देखते हैं। एक हमें दिए गेट ऑफ और एक होती है गेट ओवर। गेट ऑफ का मतलब होता है टू फॉल अस्लीप, यानी कि सो जाना। ठीक है, सो जाना या फिर छोड़ देना। जबकि गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर करना, है ना। मतलब किसी की मौत से जब हम उससे उबरेंगे, उस किसी की मौत के सदमे से हम लौटेंगे, उसे कहते हैं गेट ओवर करना। तो यहाँ सेंटेंस क्या दिया है कि इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, है ना। उसे इसमें लंबा समय लगा क्या करने में? अपने पति के हस्बैंड की डेथ से उसने गेट ऑफ तो किया नहीं होगा, छोड़ा नहीं होगा, गेट ओवर किया होगा। तो यहाँ ये होना चाहिए था गेट ओवर, ना बल्कि गेट ऑफ। तो यहाँ पार्ट 2 में एरर है। ठीक है, मीनिंग वाइज गेट ओवर होना चाहिए था, ना बल्कि गेट ऑफ। आगे देखते हैं। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी प्रपोजिशन हो, वो अपने बाद उन्हें जो प्रोनाउन फॉलो करते हैं, यानी प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन। और जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस, उसे ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और यहाँ हमें यू तो ऑब्जेक्टिव केस में दिया है, लेकिन आई जो है, ये आई कैसा है? ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था। और ये तब क्या होता? मी। तो यहाँ से होता ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। तो इसके पार्ट 3 में एरर है। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। तो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि ईदर ऑफ के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि प्लूरल नंबर में नाउन आएगा। ईदर ऑफ हो या नीदर ऑफ हो, इनके बाद प्लूरल आता है, तो हमें प्लूरल ही दिया हुआ है। और फिर उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आती है, तो ये भी प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म दी है केवल, तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। अब एक बात ध्यान देनी है कि द टेम्पल हम तब यूज़ करेंगे जब हम टेम्पल के बारे में जानते हों कि किस टेम्पल की बात की जा रही है, मतलब किसी पर्टिकुलर के बारे में। कोई डेफिनेट अगर टेम्पल है, कोई पर्टिकुलर टेम्पल है, उसके पहले हम द लगाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टेम्पल के बारे में पहले कुछ नहीं बताया गया और कोई एक पर्टिकुलर टेम्पल भी नहीं है, तो इसलिए इससे पहले द का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये आना चाहिए था आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। तो पार्ट 1 में एरर है। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। अब ज़रा ध्यान देने की बात है, 2 साल पहले अगर इसने कोई काम किया है तो वो टेंस कौन सा हो गया? पास्ट टेंस, है ना। तो वो टास्क जो है वो कंप्लीट किया गया था पास्ट टेंस में। तो इस सेंटेंस को भी क्या होना चाहिए था? इसको भी पास्ट टेंस में होना चाहिए था। लेकिन हैव क्या कर रहा है? इसे प्रेजेंट बना रहा है। अगर मैं इसे आई पास्ट लिखूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा और ये फिर सही हो जाएगा। तो हैव की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ केवल आता आई हैव, पास्ट नहीं बल्कि आई पास्ट द एग्जामिनेशन 2 years ago। 2 years ago की वजह से ये पास्ट में चला गया, तो पास्ट में ही होना लिखा जाना चाहिए था, टेंस में पास्ट ही आना चाहिए था। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। ओके, यहाँ पे जो गड़बड़ है वो इस पार्ट में है। अच्छा, वो क्या है वो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पार्ट 3 में एरर है, ये तो हम निशान लगा देते हैं। एक टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हमें एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके बाद एक क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। इस क्वेश्चन टैग की खासियत यह है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट है और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन टैग है। अब मान लो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोले तो एफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा? निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो ये कैसा रहेगा? ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, पहली बात ये ध्यान देने की है। दूसरी बात हमेशा ध्यान देना है कि स्टेटमेंट की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, या यूं कह लो कि स्टेटमेंट का जो टेंस रहेगा, सेम टेंस यहाँ रहेगा। ठीक, तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी। अब इस सेंटेंस को अगर मैं देखूं तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यानी कि इसे क्या बना रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू या डज। अच्छा, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? अर्थ की। तो अर्थ तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए था? डज। अच्छा, तो हेल्पिंग वर्ब अगर डज है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज आनी चाहिए थी, पहली बात, जो कि यहाँ पे इस दे रखी। दूसरी, क्योंकि पहला सेंटेंस बिना नॉट नेवर का है, यानी कि पॉजिटिव है, तो इसको निगेटिव होना चाहिए था, तो ये आता डजंट इट। ठीक है, अर्थ के लिए तो इट आएगा। तो ये जो हमें इजंट इट दिया है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था? डजंट इट आना चाहिए था। अगर ठीक से समझ नहीं आया तो एक बार फिर से 1-2 बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देखो। वीडियो का यही फ़ायदा है कि हम इसे बार बार सुन सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। तो एक और बार रिपीट करके आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग 2 पार्ट होते हैं क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चंस में। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है निगेटिव रहेगा, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट की होगी वही क्वेश्चन टैग की रहेगी, और जो टेंस स्टेटमेंट में रहेगा वही सेम टेंस हमें क्वेश्चन टैग में भी यूज़ करना होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे डजंट इट आना चाहिए था, ना बल्कि इजंट इट। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इतने। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अच्छा, ध्यान रखना है कि अनलेस जो है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो अनलेस खुद कैसा है? नेगेटिव है, और जब नेगेटिव सेंस में एक वर्ड आ गया तो इसके बाद नॉट नेवर की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि नॉट तो यहाँ पर आ ही गया है। इसका मीनिंग ही नॉट, इसके मीनिंग में ही नॉट आता है। तो इसका मतलब इस डू नॉट की ज़रूरत नहीं थी। ये क्या होता है? अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट में एरर है। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। हमेशा ध्यान देना है कि जो काउंटेबल होते हैं, जो काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके लिए आता है मैनी, और अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है? मच। हाउ मच और हाउ मैनी। ठीक है, अब स्टार्स जो हैं, हमारे स्टार्स जो हैं काउंटेबल होते हैं, तो काउंटेबल के लिए क्या आना चाहिए था? हाउ मैनी। हमें क्या दिया हुआ है? हाउ मच। तो हाउ मच ना होकर के हाउ मैनी होना चाहिए था, यानी पार्ट 2 में एरर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। अच्छा, मुद्रास्फीति की दर जैसे बढ़ेगी डॉलर की जो वैल्यू है कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया रेजेस, रेज माने होता है बढ़ाना, रेज लिख लेते हैं केवल, रेज माने होता है बढ़ाना, राइज माने होता है बढ़ना। तो इन्फ्लेशन की रेट जब बढ़ेगी ना, बढ़ाएगी थोड़ी, इन्फ्लेशन की रेट जब बढ़ेगी तभी क्या होएगी, डॉलर की वैल्यू कम होएगी। तो यहाँ पर ये जो रेजेस है ये गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था राइजेस, ये सही रहता राइजेस। तो इसके पार्ट 3 में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। अच्छा, अब हम देखें तो यहाँ पे साइलेंट होने और नाराज़गी में बोलने, इन दोनों के बीच में तुलना की गई है कि कौन सा बेहतर है। साइलेंट रहना ना, चुप रहना अच्छा है कि हम गुस्से में बोलें उससे। तो जब तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, और हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ होना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था इट इज़ बेटर। तो बेस्ट की जगह हम क्या लगाते हैं, बेटर। तो ये हो जाता है इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। आगे चलते हैं, बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। अच्छा, अब ज़रा कुछ शब्दों पर हम ध्यान देते हैं और इन्हें आप नोट कर लो। एक तो लिखो एंड, और, एक्सेप्ट, बट, देन। अगर ये कुछ कंजंक्शन हमें दिए हैं और इनसे जोड़ा जा रहा है दो इन्फिनिटिव्स को, अगर इनसे किन्हीं दो इन्फिनिटिव्स को जोड़ा जाता है, ध्यान दो, एंड, और, एक्सेप्ट, बट और देन से अगर किन्हीं दो इन्फिनिटिव्स को जोड़ा जाता है तो जो दूसरा इन्फिनिटिव है उसके टू को ऑमिट कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। यानी कि इस दूसरे टू का यूज़ सुपरफ्लूअस है, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। हम किससे जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं एंड से, है ना। एंड से जोड़ा है हमने किसको, टू कीप को और टू मेक इट, टू मेक को। तो दूसरे टू को की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये दोनों इन्फिनिटिव को जोड़ा है, तो दूसरा टू जो क्या हो जाएगा, वो ऑमिट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इसके पार्ट 2 में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिज फादर इज डिस्गस्ड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। अच्छा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्गस्ड जो है वो किसके साथ एग्रीमेंट है, उसका एग्रीमेंट है विद के साथ। यहाँ पे अगेंस्ट नहीं आता बल्कि विद आता, अगेंस्ट गलत है, डिस्गस्ड विद आएगा। हिज फादर इज डिस्गस्ड विद हिम। ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि वो स्ट्रीट के एंड तक वो चला। अब हमेशा ध्यान रखना है ये जो टिल है ये टाइम को दिखाता है, और यहाँ पर हमें टिल किसके लिए यूज़ किया गया है, एक प्लेस के लिए ना, एंड ऑफ द स्ट्रीट के लिए। तो यहाँ पर टिल की जगह पर टू आना चाहिए था क्योंकि टू डायरेक्शन को भी दिखाता है और टाइम को भी दिखाता है। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाना था, टिल का यूज़ टाइम के लिए होता है, तो इसलिए ये गलत है। ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ओके, आगे चलते हैं। ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना है कि कभी भी एंटर के बाद इनटू नहीं आता। एंटर के बाद इनटू का यूज़ कैसा है, गलत है, सुपरफ्लूअस है, ज़रूरत नहीं है। तो एंटर के बाद इनटू नहीं आएगा कभी भी, एंटर्ड द रूम आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बैकग्राउंड दे कुड हेयर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स। ओके, एनी पार्टी का मतलब है कि किसी भी पार्टी का, जबकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी की बात की गई है कि उस पार्टी की वो जान था और आत्मा था, है ना।
तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी की बात की गई है, तो यहाँ पर एनी नहीं आता बल्कि द आता, क्योंकि जब डेफिनेट किसी नाउन से पहले यूज़ किया जाता है तो तब डेफिनेट आर्टिकल द आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसका पार्ट 4 सही है। I meant nothing less than to compel you to come. Okay, जो ये वर्ड है then, इसका अग्रीमेंट है कि इसके बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, जेरेंड आएगा। तो जो टू कंपेल आ रखा है ये एक इन्फिनेटिव है और हमें इसका जेरेंड यूज़ करना था, तो ये आना चाहिए था कंपेलिंग। तो ये हो जाता आई मेंट नथिंग लेस देन कंपेलिंग यू टू कम। आगे देखते हैं। आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप। आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, इसका पार्ट 4 सही है। इससे पहले पार्ट 3 में एरर था। ही हैज़ रेड 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। अब जरा इस सेंटेंस को हम देखें। जब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई, तो छुट्टियां क्या अब ख़त्म हुई हैं? छुट्टियां जब पहले ख़त्म हो गई होंगी तभी तो उसकी बात बताई जा रही है। यानी कि पास्ट में उसने क्या किया था, शेक्सपियर के 4 प्लेज को पढ़ चुका था। वो पास्ट में ये काम उसने कंप्लीट कर लिया था। तो जब पास्ट में किया था उसने काम, तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की होनी चाहिए थी और हैज़ प्रेजेंट को दिखाता है। तो यहाँ हैज़ ना आता, हैज़ ना करके क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए था। ठीक है। ही हैड रेड 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। आगे देखते हैं 125, he learned the alphabets at the age of 4, no error। तो यहाँ ध्यान देना है कि अल्फ़ाबेट्स में कभी भी एस नहीं आता, ये अल्फ़ाबेट होता है। ही लर्न दी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट खुद एक कलेक्शन है A to Z तक के लेटर्स का। सो अल्फ़ाबेट्स अलग अलग नहीं होते, अल्फ़ाबेट कलेक्शन है लेटर्स का, और वो जो अलग अलग 26 हैं वो लेटर्स हैं। तो अल्फ़ाबेट्स कभी भी नहीं होता, ये हमेशा अल्फ़ाबेट होता है। वो 26 मिलकर तो अल्फ़ाबेट बनाते हैं, तो प्लूरल कैसे हो सकता है। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। अच्छा, अब यहाँ पे गड़बड़ ये है कि इस पहले वाले हिस्से में फर्स्ट क्लॉज में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, वर्ब से शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसा तब तो पॉसिबल है जब दोनों क्लॉज में एक ही सब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ आई कुड नॉट गो आउट होता, तो आई अगर रेन हो रहा होता, आई की बारिश हो रही होती तो बात अलग है। लेकिन बारिश के लिए हमें मालूम है कि हम कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। तो अगर दोनों क्लॉज में एक ही सब्जेक्ट काम करे तो हम कॉमा या कंजंक्शन लगा करके हम दूसरे का सब्जेक्ट हटा सकते हैं, क्योंकि एक ही ने काम किया, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है तो वो लिखा जाना चाहिए था, इसलिए शुरुआत इसकी होनी चाहिए थी इट से। इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, है ना, बारिश का दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका। नेक्स्ट, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग, ही इज़ कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। वो मुँह से सही निकल गया। ध्यान देना है कि कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ आता है, कैपेबल के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। और इस कैपेबल का अग्रीमेंट जो है वो जेरेंड से है, तो यहाँ पे आता है डूइंग। ठीक है, जब टू आ ही नहीं सकता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी। आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैनॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। अब 2 शब्दों को जरा हम देखते हैं। एक शब्द हमें दिया है यहाँ पे इंश्योर, और एक शब्द होता है अश्योर। अश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, है ना, सुनिश्चित करना। इंश्योर का मतलब होता है कि जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं तो क्या करते हैं, किसी चीज़ की इंश्योर कर रहे होते हैं कि भाई कोई चीज़ अगर गलत होगी तो हम उसके लिए तुम्हें कुछ भी उसके
उसके लिए ये दिया जाएगा, इंश्योरेंस कराते हैं जैसे हम, कि भाई अगर इस तरह कोई आपके साथ हादसा हो जाएगा, दुकान में आग लग जाए, सामान खो जाए, चोरी हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका इंश्योरेंस होता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक गारंटी दे रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं किसी एक रिस्क के अगेंस्ट, ठीक है, कि भाई अगर ऐसा कोई रिस्क है तो उसके अगेंस्ट हम आपको क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। अश्योर करने का मतलब सुनिश्चित करना होता है। तो मैं अपने नौकर को भेजूंगा, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैनॉट इंश्योर, तो मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता। वो यहाँ सुनिश्चित करना दिखाना चाहता है कि मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वो टाइम पर आ जाएगा। यहाँ पर किसी रिस्क की बात नहीं की गई कि भाई इस रिस्क के अगेंस्ट मैं तुम्हें इंश्योर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अश्योर होना चाहिए था, अश्योर आना चाहिए था, ना बल्कि इंश्योर। तो पार्ट 2 में एरर है। पहले भी पार्ट 2 में ही एरर था और इससे पहले क्वेश्चन के पार्ट 1 में एरर था। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। अब जरा दो शब्दों को देखते हैं। साइन का मतलब चिन्ह होता है, ठीक है, चिन्ह, कोई संकेत, संकेत भी कह सकते हैं। कब? जब वो एज अ नाउन आए। लेकिन अगर साइन एज अ वर्ब आता है तो इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, ठीक है, हस्ताक्षर करना। लेकिन अगर केवल हस्ताक्षर लिखना हो, यानी नाउन की तरह यूज़ करना हो, ये वर्ब है, तो तब ये साइन नहीं आता बल्कि सिग्नेचर आता है। अब इस सेंटेंस में जो साइन आया है वो हेज के बाद आया है। हेज क्या है? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए। तो साइन किसके लिए कह रहा है? सिग्नेचर, मतलब जो लॉयर है वो कंप्लेंट पे सिग्नेचर करने के लिए तो कह रहा है, चिन्ह देने के लिए तो कह नहीं रहा कि चिन्ह, अपना चिन्ह रखो इस पे, तो सिग्नेचर करने के लिए कह रहा है। और इसके बाद नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था सिग्नेचर, ना बल्कि साइन। तो जो साइन है यहाँ पर इसका यूज़ गलत है, सिग्नेचर आना चाहिए था। पार्ट 2 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 130, आई वेंट व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न देम टू अस। ओके, इसमें कोई एरर नहीं है, ये हमारा सेंटेंस सही है। 130, you could be better off these days and this enables you to have a little more fun। अच्छा, हमेशा ध्यान देना है कि जो बेटर ऑफ होता है ना, पेन ले लेते हैं, ये जो बेटर ऑफ होता है ये टू बी बेटर ऑफ होता है हमेशा। यानी बी की जगह क्या आएगा? मतलब बेटर ऑफ से पहले हमेशा वर्ब क्या आएगी? टू बी आएगी। अब अगर ये प्रेजेंट में तो आएगा इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में आ जाएगा विल बी शैल बी। अब यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात की गई है ना, दिस इनेबल्स, ये सारी चीज़ें हम देखें तो हमें ये सेंटेंस प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। तो ये जो कुड बी है ये गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यू के साथ क्या आएगा? आर। तो यहाँ था यू आर बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव अ लिटिल मोर फन। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट 1 में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 132, इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। अच्छा, फ्यूअर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? लेस आएगा। फ्यूअर का यूज़ यहाँ पर गलत है। तुलना के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ? लेस। तो इसका पार्ट 3 गलत है। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990, हमेशा ध्यान रखना है कि बिटवीन के बाद बिटवीन डैश टू डैश नहीं होता, बिटवीन डैश एंड डैश होता है। तो यहाँ टू नहीं आता बल्कि एंड आता। अच्छा, अगर ये ऐसे होता फ्रॉम डैश टू डैश तो सही होता। फ्रॉम 1980 टू 1990 होता, तब ये सही रहता। लेकिन बिटवीन के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था? एंड आना चाहिए था। इसके पार्ट
2 में एरर है। अगला, ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इजंट ही। अच्छा देखो, ये फिर क्वेश्चन टैग आ गया। अब देखो, ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये नेगेटिव है। स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव होना चाहिए था, उसने ऐसा भी नेगेटिव बना दिया। इजंट नहीं होता बल्कि होता इज आता। इज ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडियन टीम, इज ही। तो इसका पार्ट 3 जो है उसमें एरर है। अगला, आई वेंट इन टू द बैंक एंड विथड्रू सम मनी। ओके, वेंट इन टू द बैंक नहीं होता, कभी वेंट टू द बैंक होता है। हम बैंक जाएंगे तो इनटू नहीं आएगा बल्कि टू आएगा। आई वेंट टू द बैंक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 136। आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है। तो यहाँ एरर किस में है? इन 2 एडजेक्टिव्स में। 2 फर्स्ट नहीं आता बल्कि फर्स्ट 2 आता, पहले ऑर्डिनल फर्स्ट फिर कार्डिनल 2। I found the first 2 chapters of the book particularly interesting. Bacon, the father of the English essay, had a thirst of knowledge. हमेशा ध्यान देना है कि थर्स्ट का जो एग्रीमेंट है वो किसके साथ है? फोर के साथ है, ना बल्कि ऑफ के साथ। तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था? फोर। तो क्या हो जाता है? बैकन द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे हैड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज। अगला देखते हैं 138। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। ओके, अब यहाँ इस कंडीशन में सीधी सी बात है कि एक काम पहले हुआ होगा और एक बाद में हुआ होगा। ट्रेन जा चुकी थी जब वह स्टेशन पहुँचा, तो पहले कौन सा काम हुआ? ट्रेन के जाने का। पहले कौन सा काम हुआ? द ट्रेन हैड लेफ्ट। और जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, तो वो यहाँ पर ठीक है ना, ये हिस्सा यहाँ पर ठीक है। लेकिन जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और वो यहाँ पर गड़बड़ है। इसने इसे भी पास्ट परफेक्ट में बना दिया, तो इस हैड की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। यहाँ था व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन होता। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ गलती कहाँ है? पार्ट 2 में। यहाँ पार्ट 3 में एरर है, यहाँ पार्ट 2 में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। ओके, अब ध्यान दो जरा, ये पहला हिस्सा, पहला क्लॉज बता रहा है इसे सैड। ही सैड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ये बता रही है कि ये पास्ट टेंस है, तो इसके बाद के टेंस को किसी भी हालत में पास्ट ही होना पड़ेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या दे रखा है इसने? विल दे रखा है। विल का यूज़ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था विल का सेकंड फॉर्म वुड, ठीक है। विल इज अ फ्यूचर बना देगा जबकि इसे पास्ट में होना चाहिए। तो ये होता ही सेड दैट ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक। आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। हमेशा ध्यान रखना कि टू कोप अप विद नहीं होता, ये होता है टू कोप विद। टू कोप विद होता है, अप नहीं आता। तो यहाँ पे अप का यूज़ जो है गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। एक बात ध्यान देनी है कि जब कोई विश दिखाई जाती है ना, आई विश, इफ आई, तो ऐसी विश जो मतलब जो पूरी नहीं हो सकती। अब वो कह रहा है कि मैं ऐसे, काश कि मैं सबसे अमीर आदमी होता पूरी दुनिया का। तो ये ऐसी कंडीशन है, ये ऐसा सेंटेंस है जो पूरा नहीं हो सकता। मतलब इस कंडीशन में होता ये है कि हम हमेशा वर का यूज़ करते हैं या फिर हमें वुड दिखाई देगा। वैसे इस कंडीशन में हमेशा वर आएगा, वुड नहीं आएगा। यहाँ तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? वर यूज़ करेंगे। तो
हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें दे रखा है एम, तो हमेशा यूज़ करेंगे हम आई विश आई वर, आई विश आई वर, ठीक है। तो हमेशा वर आएगा, चाहे टेंस प्रेजेंट दिखा रहा हो, पास्ट दिखा रहा हो। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आई विश आई वर, ना बल्कि आई विश आई एम। शी इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। ओके, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट जो वर्ड है, जो वर्ब है, शी इज़ कॉन्फिडेंट। अच्छा, जो कॉन्फिडेंट जो एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा ध्यान देना है कि इसका अग्रीमेंट प्रेपोजिशन ऑफ के साथ है। किसके साथ है, ऑफ के साथ। और ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा इसके बाद क्या आएगा, जेरेंड आएगा। टू विन क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। टू तो कॉन्फिडेंट के बाद आ ही नहीं सकता, हमेशा ऑफ आना चाहिए, पहली गलती। दूसरा, फिर कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा क्या आता है, एक जेरेंड आता है, तो यहाँ पर आना चाहिए था विनिंग। तो ये हो जाता, शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। यानी शेल्टर में लड़का बहुत दिनों तक लेटा, इससे पहले कि कोई उसे बचाने आता। तो हमेशा ध्यान देना है, लेटने के लिए सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है ले। तो यहाँ लेड नहीं आता, बल्कि क्या आता, ले। तो पार्ट 1 में एरर है, यहाँ पार्ट 2 में, यहाँ पार्ट 1 में एरर था। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेज बिलो वर हार्डली विजिबल। तो इस पार्ट में, इस सेंटेंस में किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। कामली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। अब ज़रा समझो, हमने हमेशा अब तक जितने भी सेंटेंस देखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हमने एक बात कई बार डिस्कस की है कि वर्ब जो है सब्जेक्ट को फॉलो करती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। समझना ये है हर एक सेंटेंस में हमें कि सब्जेक्ट है कौन सा, मतलब सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो यहाँ बात करते हैं सेंटेंस में, कामली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स। कामली उन खिलाड़ियों में से एक है जो सेलेक्ट किए गए फॉर द टेस्ट मैच। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी। कामली यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, वो खिलाड़ी जो टेस्ट मैच में सेलेक्ट किए गए। और वो कैसे हैं, वो कैसे दिए हमें, वो तो हमें प्लूरल में दिए हैं। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी। हमें कैसी दे रखी है, सिंगुलर। हैज़ कैसी है, सिंगुलर है, जबकि होना क्या चाहिए था, हैव। कामली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। ओके, अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। यानी सिचुएशन में एक मोमेंट की भी का डिले जो है, देरी, वो बहुत महंगी साबित हो सकती थी। तो यहाँ पर मोमेंट डिले का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है एक मोमेंट की देरी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव केस में होना चाहिए था, तो मोमेंट्स डिले आता, या तो मोमेंट्स डिले किया, तो या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते थे, मोमेंटरी डिले, है ना, मोमेंटरी डिले या मोमेंट्स डिले। सो इसके पार्ट 1 में एरर है। राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफ्टन। तो इसका किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। अच्छा, अगेन अब कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, इन्हें आप नोट कर लो। when, while, after, before। अगर इन वर्ड्स से कोई सेंटेंस शुरू होता है, अगर इन शब्दों से कोई सेंटेंस शुरू होता है, तो ध्यान देना है कि कभी भी वो सेंटेंस फ्यूचर में नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट में होगा। ठीक है,
सिंपल फ्यूचर में नहीं यूज़ किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा विल, जबकि होना चाहिए था इफ़ यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। ठीक है। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 149। सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वॉज रिलीज्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो फिल्म के जो सीन्स हैं वो रिलीज़ होने से पहले सेंसर किए जाने चाहिए। अब ये जो सेंसर हमें दिया है CENSURED, इसका मतलब होता है निंदा करना। तो मतलब रिलीज़ करने से पहले उसकी निंदा करनी चाहिए, बल्कि ये दूसरा वर्ड है सेंसर करना, यानी कि जो ऑफेंसिव सीन है या जिससे किसी को परेशानी है, किसी को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है, तो ऐसे सीन को सेंसर करना मतलब रिमूव करना, हटा देना, काटना। तो वो वर्ड होता है सेंसर, CENSOR। ठीक है। तो ये होना चाहिए था CORED, सॉरी SOR नहीं, CORED। ठीक है, एक सेकेंड, ये SORED होगा, CENSORED। तो यानी कि जो ये सेंसर्ड वर्ड हमें दिया है ये गलत है, इसकी जगह पर कौन सा वर्ड होना चाहिए था, सेंसर्ड, CENSORED। तो इसके पार्ट 2 में एरर है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन माई सिस्टर वॉज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। अब जरा दो शब्दों को फिर हम समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव जो हमें दिया हुआ है। एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है स्थानापन्न, मतलब कि एक की जगह पर दूसरा। और ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, है ना। जैसे संडे को गया, फिर मंडे छोड़ दिया, फिर ट्यूसडे को गया, फिर वेंसडे छोड़ दिया, थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे छोड़ दिया, सैटरडे हो गया। तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेट डेज। तो जब उसकी बहन बीमार थी तो वो वहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पे जाता था, मतलब ऐसे दिनों पे जाता था, एक एक दिन छोड़ के जाता था। ये नहीं कि दिन का ऑल्टरनेटिव था, मतलब उसके बदले में कोई है या उसके जगह पर कोई है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट आता है ना, बल्कि ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव का यूज़ यहाँ पर गलत है, ऑल्टरनेट आना चाहिए था, यानी पार्ट 3 में एरर है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। टेक केयर।